तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नहीं चैप्टर 9 है ना। तो सुनो जरा, चैप्टर 9 का इंट्रो पार्ट करेंगे, ठीक है। और 9.1 में तो कुछ है नहीं, वो भी ऐसे ही बता देंगे। 9.1 तो बच्चों वाली है, और 9.2 के एग्जाम्पल और 9.2 के थ्योरम्स वगैरह इसी में करा देंगे, ठीक है। तो ये है क्या भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये है चैप्टर का नाम। मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। अब आप कहेंगे सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो बेस इनटू हाइट होता है, इसमें लॉजिक क्या है कि इसके लिए उन्होंने पूरा चैप्टर बना दिया। सही बात है ना, कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यस और नो। तो सर ऐसा क्या है इस चैप्टर में कि मतलब पूरा इन्होंने एक अलग से नया चैप्टर बना दिया। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा पैरेललोग्राम क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोगों ने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है। तो हुआ क्या कि यार एक बंदा था, उसका नाम मान लो कुछ भी है, उसका नाम मान लो भैया मोहन था। क्या था उसका नाम? मोहन के 3 बालक। क्लियर है कि डाउट है इसमें कोई बालक में? नहीं, 3 बालक थे और ये उनके पास खेत है, एक मोहन का खेत है भैया। अब मोहन एज ज़्यादा है तो जाने वाले हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि वो अपने तीनों बच्चों को बराबर बराबर खेत दे के जाएँ, वरना भैया लोग आपस में लड़ेंगे बाद में, यस और नो। तो ये उनके पास खेत था ये, तो उन्होंने कहा यार कि अब बच्चों को खेत हम कैसे बांटे बराबर बराबर। तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया, अपना लॉजिक लगाया। गांव के थे भैया, उनको नहीं पता मैथमेटिक्स ज़्यादा, तो उन्होंने अपना एक लॉजिक लगाया। उन्होंने ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले ली। ये उनका खेत है, इसको ट्रायंगल मत देखो, ये उनका खेत है, ट्रायंगल शेप में था। क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक है, कोई सी भी एक साइड ले ली उन्होंने, कंसिडर कर ली। चलो आपको समझाने के लिए मान लो उन्होंने ए भी ले ली। उनके बालक कितने? 3। तो उन्होंने क्या किया, ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। ये 2 3 1 2 3 पार्ट हो गए ना इस साइड के कोई। फिर उन्होंने क्या किया, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई। उन्होंने क्या किया, इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया। अब ये खेत 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यस और नो। उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारे खेत हैं, बच्चों को बांट दिए, लेकिन क्या ये एरिया तीनों इक्वल होंगे? क्या ये एरिया तीनों इक्वल होंगे? अभी नहीं पता ना हमको होंगे कि नहीं होंगे। ये तो उन्होंने एक ऐसे देसी मेथड लगा दिया। और जब खेत का भैया बंटवारा हो रहा और 1 सेंटीमीटर इधर उधर हो गया तो लोग, आप समझते ना कहाँ तक क्या से क्या हो जाता है, सब भूल जाते भाई ये क्या बहन सब बोल, यस और नो। अखबारों में सुनते भी होंगे ना, एक मेड के चक्कर में भाई को पिता को खेत में ले लिया, होता है ना, ऐसे सुनते होगे ना। तो ये सारी समस्याएं आई। उन्होंने ऐसे कहा कि फिर वो तो भैया बंटवारा करके चले गए। अब बच्चों ने देखा कि यार उसके में ज़्यादा खेती हो रही, हमारे में कम हो रही है। तो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई हुई कि आपस में, वो तो चले गए पिता तीनों भाई खेत में, देखा तो कबड्डी चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम अराइज हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम कि कैसे पहचाने भैया इनका एरिया इक्वल है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हमको पता नहीं कि एरिया इक्वल है या नहीं। अंडरस्टूड है, ये एरिया इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में कोई चीज़ हम लोग डाउट में रखते नहीं है, उसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की समस्या आई थी, इस टाइप की समस्याओं को दूर करेंगे। तो देखते हैं, बताऊंगा अभी ये एक जो बेसिक सा था वो मैंने बताया आपको। अब यार देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए तान्या जी पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल्स हैं, मतलब ये इसके और ये इसके, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो भैया अपोजिट साइड आपस में क्या होती थी, इक्वल। ये इसकी क्या है खासियत, लेकिन कंडीशन एक होती थी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। अब आप कहीं से, ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है। अरे भैया रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम का एक ग्रुप है, 8 पार्ट में 8 चैप्टर में अच्छे से हमने पढ़ा है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, को इंटीरियर का सम 180 होता है, वो सारा हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। तो अब इसमें क्या नया पढ़ेंगे, तो वो सब देखेंगे एक एक करके। अच्छा, ऐसा इसमें बताया गया कि इफ 2 शेप्स, अब 2 शेप, अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, कुछ भी। अगर 2 शेप आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई भी 2 शेप आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं,
तो उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो उन दोनों एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैंने आपसे कहा एक ट्रायंगल ये है और ठीक है सर, और एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए कैसे भी करके, साइड एंगल साइड से जो भी कुछ आपने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये पक्का है कि इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो आपस में क्या होगा, चमका। बट इसका जो उल्टा है कि अगर दो शेप का एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। बात समझ आ रही है? अब इसका उल्टा कह दे, पहले सुनो इसको। अगर कोई भी दो ट्रायंगल या दो रेक्टेंगल या कुछ भी अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया 100% इक्वल होगा। अब इसकी उल्टी बात कहते हैं हम लोग क्या, कि अगर इफ टू शेप्स आर हैविंग इक्वल एरिया, अगर उनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऐसा पक्का नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक बात सुनो, ये एक रेक्टेंगल है, चमका, यस और नो, और ये मैंने एक स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर की ये साइड 6 है तो ये भी साइड 6 होगी, ये भी साइड 6 होगी और ये भी साइड 6 होगी। इसकी ये साइड 12 है, ये साइड 3 है सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, 36। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? वेरी गुड, दोनों का एरिया आपस में क्या है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। पूछो क्यों? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि इनकी साइड सब बराबर होंगी, एंगल सब कुछ बराबर। क्या इसकी साइड बराबर है? ये 3 है, ये 6 है, क्या ये बराबर नहीं है ना? एरिया बराबर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? अगर इस स्क्वायर को उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये पूरा पूरा ओवरलैप हो जाए, पूरा पूरा ढक जाए, पूरा पूरा छिप जाए, बंद हो जाए। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसकी लेंथ तो कितनी ज्यादा है, यस और नो? तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? पक्की बात। अब आप ये मत सोचना कि सर हमने केवल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ा था कि वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यहाँ तो सर इसका, अरे इसको छोड़ो, किसी भी एक को अगर किसी के ऊपर रख दो और अगर वो दोनों एक जैसे दिखें तो वो कॉन्ग्रुएंट है। चाहे वो पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन, नैना फैना, जो भी कुछ है, कुछ भी हो, अगर एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया और वो ओवरलैप हो गया तो इसका मतलब समझ जाना कि आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो एक नंबर में ये ध्यान रखना कि अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया 100% इक्वल होगा, लेकिन अगर एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यस और नो? क्लियर है ना? चलिए, अच्छा अब दूसरी चीज देखेंगे। यार ये हमारा डस्टर मैं खर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, नया लेके आऊं। अच्छा, एक दूसरी चीज कि अगर कोई ऐसा ही मैंने इस तरीके एक शेप बना दिया, ये और ये इस तरीके से, खेत है भैया, ये बात समझ रहे हो? खेत में डाउट? खेत में डाउट? खेत तो कैसा ही हो सकता है, ठीक है। इस खेत को क्या किया, दो लोग थे, मैंने उन दो लोग में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। तो एक तो एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया। ये वाला फर्स्ट है ये। अगर मैं एरिया 1 प्लस कर दूं और एरिया 2 को प्लस कर दूं तो क्या ये पूरा वाला एरिया नहीं मिल जाएगा, यस और नो? अगर इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बड़ा वाला एरिया नहीं मिल जाएगा? बात समझ आ रही ना? ये जैसे इसका मैथ में कैसे, इस तरीके से हम लोग करेंगे कि ये ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चमका? ये छोटी छोटी बात है जो इंट्रो पार्ट में आपको आनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें, अगर इन दो को हम ऐड करेंगे, इन दो को हम ऐड करेंगे तो बड़ा वाला एरिया तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमको। क्लियर है? और कैसे लिखते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को तो ऐसे मत लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नहीं, इतना झमेला नहीं, सिंपल सा एरिया शॉर्ट फॉर्म में और ट्रायंगल ABC। वैसे ट्रायंगल लिखो या मत लिखो, क्योंकि 3 है तो पक्की बात है ट्रायंगल ही होगा, अंडरस्टूड होता है, ठीक है? तो इसको हटा भी सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना नहीं लिख के ऐसे भी वो लोग लिख देते हैं। चमका? बात समझ आ रही? पहले बोलो स्मॉल ए का यूज करते हैं, NCERT में स्मॉल ए का यूज किया गया शायद, देखना बुक। चलो वो छोड़ो, वो तो बेसिक बात है, ये बातें आई समझ। अब अभी बेसिक समझा रहा हूँ, केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब एक और बेसिक, उससे हटाओ जाके इसको कुछ जरा पहले। चलिए अब एक और चीज देखते हैं।
अब देखो अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो एक बात बताना जरा, इनके बीच की जो हाइट है ये, अगर मैंने कहा यार ये 10 सेंटीमीटर है तो हर जगह ये हाइट कितनी होगी 10 सेंट। चमका? क्लियर है। और अगर कोई आपसे पूछे ना कि भैया दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताओ इनके बीच का, तो हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते। कभी ऐसा मत सोचना कि सर ये वाला ले लें, ये भी तो डिस्टेंस है कायदे में, लेकिन नहीं, मैथ्स में, पूरी मैथ्स में कभी भी अगर बोला जाए कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ या दो लाइंस का, तो हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, क्योंकि ये सबसे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है। SHORTEST, ये सबसे क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि ये लेंथ कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यस और नो? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। तो ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम लोग हमेशा लेते हैं, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, पक्की बात है ना? तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनकी हाइट कभी भी चेंज नहीं होगी, पक्की बात है। अब एक बड़ा नया कंसेप्ट है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हर जगह आपको लिखा दिखेगा सेम बेस सेम हाइट, सेम बेस सेम हाइट, जैसे से बोलते थे ना, सेम टाइम सेम जगह बोलते थे ना, तो यहाँ पे मिलेगा सेम बेस सेम हाइट का मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, एक ये ट्रायंगल बना दिया, ये रहा भैया, ठीक है जी। एक मैंने यार ये बना दिया, मान लो ये रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल, तो क्या इन दोनों की हाइट सेम है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट क्या है, ये रही, और इसकी हाइट ये रही। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर एक ट्रायंगल में तो 3-3 हाइट होती है, सही बात है, एक ये रहा और एक सर ये रहा, तो आपने यही वाला क्यों लिया? अरे भैया हम तो इसको दिखाना था, ये हाइट तो सेम होगी ना, बात खत्म करो, क्योंकि इस हाइट के लिए बेस ये होगा, इस हाइट के लिए बेस ये होगा, अदरवाइज हाइट तो ये भी होगी रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अगर ये बेस है नीचे वाला तो दोनों की हाइट सेम नहीं है, बात समझ आ रही है ना? ठीक है, जैसे ये है, मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है जी सर, इसकी हाइट यही तो होगी, ठीक है सर, और एक मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया इसी में, तो क्या दोनों ट्रायंगल की सेम हाइट नहीं है? क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस पे टच कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो कोई सा भी शेप अगर दो पैरेलल लाइंस पे बनेगा तो उनकी हाइट क्या होगी, सेम। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों पैरेलल लाइन से टच होना चाहिए। अब आप सोचें, एक तो ये रहा और एक ये रहा, क्या इनकी हाइट सेम है? नहीं, ये टच कहाँ है इससे, इसकी हाइट तो इतनी रहेगी केवल, यस और नो? तो सेम हाइट। अच्छा, एक आता सेम बेस, अरे यार बेस पसंद है? बेस क्या होता है? अगर इस पेन को मैंने ऐसे रखा तो बेस ये हो गया, ऐसे रखा तो बेस ये हो गया, ऐसे रखा तो बेस ये हो गया। बेस होता है जिस पे कोई चीज टिकी होती है, यस और नो? तो अब अगर मैं ऐसा करूं, ये दो लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल। चमका? यार एक ट्रायंगल ये रहा, ध्यान से देखेंगे, ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है तान्या, और एक ट्रायंगल ये रहा ABCD, तो एक ट्रायंगल पे फोकस करो ABC पे और एक फोकस करो ABD पे, क्या दोनों ट्रायंगल का सेम बेस नहीं है? क्यों? इसका नाम रीड करोगे तो भी AB आ रहा है, इसका नाम रीड करोगे तो भी AB आ रहा है, मतलब दोनों में अगर एक लाइन कॉमन है, इसका मतलब एक चीज तो कॉमन है ना, तो सेम बेस है। अच्छा, क्या दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी? बिल्कुल, दोनों की हाइट सेम होगी, इसकी हाइट ये रही और इसकी हाइट ये रही, यस और नो? दोनों है तो ट्रायंगल के अंदर, दोनों है तो पैरेलल लाइंस के अंदर ही। अगर कोई बालक ऐसा सोच रहा है कि सर इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, तो हर ट्रायंगल में 3-3 हाइट होती हैं, एक हाइट तो इस वाले से होती है, इस वाले कॉर्नर से, एक हाइट होती है इस वाले कॉर्नर से, एक होती है इस वाले। अब आप कहेंगे सर ये हाइट तो ट्रायंगल के बाहर है, अरे उससे मतलब नहीं, हमें हाइट पता करनी है बस, तो ये ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, रहेगी तो उसके अंदर ही। तो कोई भी दो शेप अगर दो पैरेलल लाइंस के अंदर बने हैं तो उनकी हाइट हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी। और अगर बेस भी सेम है तब होगा जब वो दोनों में एक लाइन कॉमन आ रही होगी। तो सेम बेस का मीनिंग समझ में आया, सेम हाइट का मीनिंग समझ आया, पक्की बात है मेरे भाई। लेकिन कभी ऐसा मत समझना
कि अगर दो पैरेलल लाइन इस तरीके से हैं, किसी ने एक ट्रायंगल ये बना दिया और किसी ने एक ट्रायंगल ये बना दिया, क्या इनकी हाइट सेम होगी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे बारे में। अब इसकी हाइट तो ये है, यस और नो, इसकी हाइट ये, अब हमें क्या पता इसके बारे में, हाइट के बारे में। अब कोई बच्चा ऐसा मत सोचना कि सर क्या ये ट्रायंगल की हाइट है, नहीं, ट्रायंगल की हाइट हमेशा वर्टेक्स से आती है, ये हाइट होगी इसकी, या फिर ये हाइट होगी, या फिर ये हाइट नहीं हो सकती ट्रायंगल, ये तो साइड है ट्रायंगल की। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? हाँ बोल, बोला ये, हाँ क्या हाइट कैसे? देखो हाइट क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे ट्रायंगल में हाइट क्या होता है, तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हाइट बाहर कैसे? अरे यार बाहर नहीं है, जो ये हाइट है, क्या ये हाइट और ये हाइट सेम नहीं होंगी? यस और नो? अगर ये लाइन ऐसे है, क्या ये हाइट और ये हाइट सेम नहीं होंगी? तो ये तो बाहर है, फिर तो बाहर और अंदर तो हाइट कभी चेंज नहीं होती ना इनकी। ठीक है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम ही तो होंगी, तो वो अब आप कहेंगे सर ये तो बाहर है, उससे मतलब नहीं होता हमारा, हाइट तो हाइट होती ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है, पक्की बात है सर? यस और नो? बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर इस वाले से ऐसे हाइट डाल दो, अरे ऐसे हाइट कैसे आ जाए? हाइट का मतलब होता है 90 डिग्री, हाइट का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री। पक्की बात है ना? यहाँ से अगर हाइट डालेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगी, ये वाली नहीं है, ऐसे कुछ आ जाए, मतलब 90 डिग्री बना दो, बात खत्म। तो सेम बेस सेम हाइट का मीनिंग समझ गए? पक्की बात है ना? तो ऐसे ही 9.1 में आपको केवल ये पहचानना है कौन सा सेम बेस है, सेम हाइट। अगर पहला ही देखेंगे 9.1 का पहला, देखो मैं बनाता जाऊंगा, इसमें ये कह रहे हैं इस तरीके से, ये ट्रायंगल है और ये इस तरीके से, तो देखो इन दोनों का सेम बेस है। कैसे? ये लाइन देखो, अगर ट्रायंगल का नाम रीड करेंगे तो भी आ रहा है, और पैरेललोग्राम और जो भी कोऑर्डिनेटर उसका नाम रीड करेंगे तो भी आ रहा है, तो सेम बेस हो गया इसमें। अच्छा हाइट भी सेम है, क्यों? ये देखो और ये देखो। ठीक है, तो ऐसे ही हमको पहचानना है। दूसरे वाले में सेम बेस सेम हाइट नहीं है, बेस तो सेम है, हाइट सेम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ हमको पहचानना है। अच्छा अब हम लोग बढ़ते हैं 9.2 जो कायदे में मतलब थोड़ी आपको नॉलेज देगी। अब इसमें देखते हैं नई चीज़, और इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसे हटाओ आके बेटा। तो ये थ्योरम है एक 9.1 जो कि हमारे 9.2 में उसका यूज़ होगा। 9.1 में तो भैया जो था वो मैंने करा दिया। 9.1 में क्या कह रहे हैं, अगर ऐसे पैरेललोग्राम जिनका सेम बेस और सेम हाइट है तो उनका एरिया हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको वो प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है हमको, ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो एक लाइन है, एक पैरेललोग्राम ये रहा भैया, क्लियर है? ABCD, एक पैरेललोग्राम क्या है, ABCD गिवन है आपको, और एक पैरेललोग्राम इस तरीके से गिवन है, ABCDEF। क्लियर है? ये दो पैरेललोग्राम हैं और इन दोनों का तो सेम बेस है। कैसे? अगर इस पैरेललोग्राम का नाम रीड करोगे तो ये लाइन कॉमन आएगी, देखो जरा, और सेम हाइट है क्योंकि ये दोनों ही दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है। मतलब यार हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABEF। चमका? पक्की बात है? एक बात सुनो जरा, अगर ABEF एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगा। यस और नो? चलिए अब जुगाड़बाजी कैसे करेंगे तो देखो जरा प्रूफ। ये थ्योरम है, आपको मैं प्रूफ बताता हूं। तो दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, AFD, और एक ट्रायंगल दिख रहा है BEC, दिख रहा है ना भैया, ये वाला। क्लियर है? अब एक बात सुनो, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, रेड वाली, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा करस्पॉन्डेंस से? देखो जरा, ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन को कट करा, ये एंगल आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं होगा करस्पॉन्डेंस से? बिल्कुल होगा। ये दो लाइन अगर पैरेलल है ग्रीन वाली, तो ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं होगा करस्पॉन्डेंस से? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख देना, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग। चमका? अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में एक साइड आ रही AF और इस वाले ट्रायंगल में एक लाइन क्या रही B, बराबर है आपस में, तो हम क्या लिखेंगे, AF बराबर BE। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABE। अब ये थोड़ा लिख दिया करो। क्लियर है?
तो भैया दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई, तो दो एंगल ये रहा, एक साइड ये रही, तो क्या होगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, 1 में F आ रहा है, 2 में E आ रहा है, तो F बीच में आ रहा है तो E बीच में आएगा। 3 किसके, 4 के, 3 में D आ रहा है और इसमें C आ रहा है, तो D एंड में आ रहा है तो C एंड में आएगा, और B रहा बचा, लिख दो। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए। और हमने इंट्रो पार्ट में अभी पढ़ा है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनका एरिया आपस में क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पक्की बात है, हमको पढ़ा है बाय द थ्योरम। चलिए अब एक बात सुनो जरा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया AB, ध्यान से देखेंगे, ABEF इक्वल्स टू एरिया AFD प्लस एरिया ABED। गौर से देखो, मतलब इस बड़े वाले पैरेललोग्राम का जो ये एरिया है ना, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को जोड़ दे तो क्या ABEF नहीं आ जाएगा, यस और नो। यही तो अभी मैंने इंट्रो पार्ट में यही तो बताया था कि इन दो को जोड़ दे पूरे के बराबर आ जाए। अच्छा AFD की जगह BEC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया, कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हमने प्रूफ किया, यस और नो, प्लस इसको तो ऐसे ही लिख दो ABED। अब एक बात सुनो, BEC तो ये रहा, BEC तो ये रहा और ABED ये रहा, क्या अब ये जुड़ के पूरा ये नहीं हो गया, अरे देखो यार, ये रहा ये वाला और ये, अब इन दो को ऐड करोगे तो क्या ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, और यही तो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, यस और नो, यही तो प्रूफ करना था। देखो जरा ध्यान से, हैं ABCD, गुड, मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, मैं चेक भी करता रहता हूँ बीच बीच में, आप लोग गलत तो नहीं बता रहे होंगे, यस और नो, पक्की बात है, कोई डाउट पक्की बात है, कोई डाउट। तो फाइनली क्या है कि अगर दो पैरेललोग्राम का सेम बेस और सेम हाइट है तो उनका एरिया आपस में क्या होगा भाई, चस्पम का, बस पक्की बात है, इस पे नास पाई उस पोगे छापो, शांत हो जाए यार। एग्जाम्पल 1 देखो, कह रहे हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और EFCD एक रेक्टेंगल है, EFCD एक क्या है, रेक्टेंगल है, और AL परपेंडिकुलर है CD पे, इतना सब कुछ दिया गया है। तो पहली चीज, अरे बच्चों वाली बात है, पहला क्या कह रहा है, ये प्रूफ करो कि एरिया जो ABCD है ना और एरिया जो EFCD है बराबर। एक बात सुनो, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी तो एक, अगर आपको समझाने के लिए इस लाइन को मैं डॉटेड करके आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है जी, इस तरीके से। तो एक पैरेललोग्राम हमारे पास ABCD, ध्यान से देखो ABCD है, और एक रेक्टेंगल हमारे पास क्या है EDCF, दोनों में देखो CD कॉमन आ रहा है, सेम बेस हो गया और सेम ही हाइट हो गई, यस और नो। तो इनका तो एरिया आपस में इक्वल होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम बेस, बेस बताओ भैया कितना है, CD है और सेम हाइट, पक्की बात है, तो इनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्ट लिख दो बाय द थ्योरम, डायरेक्ट। और दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि एरिया ABCD, एरिया जो ABCD है ना वो क्या है, DC, अरे यार एक बात बताओ, एरिया ABCD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो बेस कितनी है CD, हाइट कितनी है, इसका नाम कुछ होगा यहाँ पे क्या, AL, तो बस बेस इनटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो बेस कितना है CD और हाइट कितना A है। अच्छा एक चीज याद रखो, बेस हमेशा उसको लेना जिस पर परपेंडिकुलर आ रहा हो, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ये भी 90 डिग्री है, इसका नाम D है, तो इसके अगर आप लिखेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, तो अगर इस हाइट को लिया तो बेस इसको लेना, अगर हाइट इसको लिया तो बेस इसको लोगे आप, ठीक है, ऐसा मत करना हाइट ये ले ली बेस ये ले लिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लास्ट देखते हैं, खत्म करते हैं इसको जल्दी, हटा भैया आगे, चलिए देखिए। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जांपल 2, थ्योरम ही एक तरह से, इसीलिए मैंने जो थ्योरम में था उसमें नहीं कराया, मैंने कहा एक्सरसाइज में ही करा देंगे। वो ये कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, और एक ट्रायंगल दिया गया है ABP, दोनों का सेम बेस है सेम हाइट है, देखो दोनों में सेम बेस आ रहा है और हाइट भी सेम है क्योंकि दोनों ही इन पैरेलल लाइंस के बीच में है। आपको समझाने के लिए मान लो ये आगे बढ़ा दो,
कोई दिक्कत थोड़ी ना इससे। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जब सेम बेस और सेम हाइट होती है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना ABP, वो हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। पहले तो ये याद रख लो ये चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब अगर ABCD का एरिया 4 है तो इस ट्रायंगल का 2 होगा, बट हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो बुक वालों ने ये डॉटेड किया, मैं बता दूं क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। अब इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही और ये हमने इसके भैया ड्रॉ कर दी। तो कंस्ट्रक्ट क्या किया है, तो चलिए हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है भैया, लिख दिया अगर जो भी कंस्ट्रक्ट किया है कि जो BQ है ना वो पैरेलल किसके? AP के। सो ABQP इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अच्छा देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है, क्या दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा? अभी प्रूफ किया, सेम बेस सेम हाइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ABCD इक्वल्स टू एरिया ABQP बाय द थ्योरम, यस और नो? अब यार एक बात बताओगे, अगर ये पैरेललोग्राम है ABQP तो उसके लिए PB तो डायगोनल हो गया, यस और नो? अगर ये डायगोनल हो गया तो इस वाले ट्रायंगल दोनों का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में जो एक डायगोनल अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ ABP प्लस एरिया ऑफ BQP इक्वल टू किसके आ जाएगा? एरिया ऑफ ABQP, यस और नो? अगर इन दोनों ऐड करेंगे तो यही तो आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 एरिया ABP, यस और नो? अच्छा, एरिया ABQP को क्या ये लिख सकते हैं एरिया ABCD? हमने प्रूफ किया ये, तो ये क्या होगा? एरिया, ये 2 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड में आके चमका, यस और नो? मेरे भाई यही प्रूफ करना था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से ये थ्योरम मानो कि अगर सेम बेस और सेम हाइट है तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। चमका, ये पांडे समझ आ रही है कि ये लाइन क्यों ऐसी की हमने? ये क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है? और याद रखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका डायगोनल है, इन दोनों एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। भैया एग्जाम्पल खत्म, कल एक्सरसाइज देखेंगे, भागो।